Substitution by method of integrals. Okay, चलो substitution by substitution method for definite integrals. Okay, चलो फिर आसान ही है टॉपिक. ओके, और पूछते भी है जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड नॉर्मल इंटीग्रेशन में था ना, वैसे ही अभी यूज करना है उसको. सब्स्टिट्यूशन मेथड इन डेफिनेट इंटीग्रल्स. Substitution method in definite integrals. ओके, मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, वही एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगी. ठीक है, इंटीग्रल 1 to e log x upon x dx. ओके, इंटीग्रल 1 to e log x upon x dx. So how it would be? See, I am having log x upon x. Okay, जनरली हम लोग क्या करते थे, सपोज मान के चलो हमारे पास कोई लिमिट्स नहीं है, तो हम इसको कैसे समझते थे, log x इक्वल टू टी लेते थे हम लोग, है ना. फिर dt by dx लेते थे, फिर 1 upon x आता था, फिर 1 upon x dx को हम dt लेते थे. अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, अब हमारे पास दो वेज है एक्चुअली. मैं दोनों वेज तुम लोगों को बताती हूँ, तुम लोगों को जो अच्छा लगे वो करो. 1 to e मेथड 1 सबसे पहला मेथड, एंड मेथड 2 तुम लोगों को जो अच्छा लगे वो कर सकते हो. मेथड 1 में क्या है देखो, मेथड 1 में हम लोग क्या करेंगे, इसको बिना कुछ लिमिट्स के पहले सॉल्व करेंगे. ठीक है, log x upon x dx. मेरी आवाज यार थोड़ी, मेरी आवाज कट हो रही है क्योंकि मैं ना हमारे यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो फिर मैं फोन के नेटवर्क से ऑपरेट कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है मेरे हिसाब से. यस, एम आई ऑडिबल और नॉट? एम आई ऑडिबल और नॉट प्रॉपरली? ऑडिबल ना? ओके, सो करना क्या है हमें यहाँ पे, विदाउट लिमिट्स उसको पहले अज्यूम करते हैं. ठीक है, विदाउट लिमिट्स पहले उसको अज्यूम करते हैं. तो log x इक्वल टू टी, log x इक्वल टू टी, तो dt by dx कितना आएगा, 1 upon x आएगा. नहीं रे बाबा, छुट्टी नहीं, खत्म करना है ना कल तक. So 1 upon dt is equal to 1 upon x dx. तो 1 upon x dx is what? dt. तो हम इसको नॉर्मल वे से सब्स्टिट्यूट करेंगे dt, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2. अब क्या करेंगे, टी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे. क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, log x होल स्क्वायर अपॉन 2. यहाँ तक हम लोगों को सबको पता था, है ना, हम लोगों को यहाँ तक सब पता था. अब हमारे लिमिट्स आए हैं पिक्चर में, दैट इज 1 to e log x अपॉन x dx. तो ये क्या हो गया फिर, log x होल स्क्वायर अपॉन 2. लिमिट्स लगाएंगे यहाँ पे भी, 1 to e प्लस c. सॉरी, प्लस सी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिमिट्स लगाए ना, तो यहाँ पे भी लिमिट्स लगाएंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, log e होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log 1 होल स्क्वायर अपॉन 2. क्या किया मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, सीधा सीधा अपर लिमिट माइनस क्या किया, लोअर लिमिट किया. ठीक है, तो x की जगह पे e रखा एंड x की जगह पे 1 रखा. तो log e होल स्क्वायर, log e is what, 1, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2. log 1 is 0, 0 स्क्वायर अपॉन 2. हाउ मच इज दिस, 1 अपॉन 2. कितना आया आंसर, 1 अपॉन 2. क्या किया मैंने, समझ में आया, सब्स्टिट्यूशन ही किया है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने के बाद मैंने t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट किया एंड देन आई अप्लाइड द लिमिट्स, ओके, 1 to e. सो e का वैल्यू यहाँ पे रखा, 1 का वैल्यू यहाँ पे रखा, तो ये स्क्वायर log a is 1 upon 2 log 1 is 0, 0 स्क्वायर upon 2, है ना. सो आई गॉट दिस एज हाफ. अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये था मेथड 1. ओके, अब चलते हैं मेथड 2 की तरफ. मेथड 2, ओके. अब मेथड 2 के हिसाब से क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, देखो कुछ नहीं है, सेम ही है, जस्ट वन डिफरेंस.
1 to e log x अपॉन x dx। इसको क्या किया हम लोगों ने, t इक्वल टू log x लिया और dt बाई डी एक्स इक्वल टू वॉट 1 अपॉन x लिया। तो dt कितना आया 1 अपॉन x log x आया। अब मुझे सब कुछ t के टर्म्स में कन्वर्ट करना है ना, सब कुछ t के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो मुझे लिमिट्स भी t के टर्म्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। मैंने ये जो x है पूरा हटाया है और ये लिमिट्स किसके है, x के है, ये लिमिट्स किसके है, x के है, तो मुझे लिमिट्स भी किसके टर्म्स में लाने पड़ेंगे, t के टर्म्स में लाने पड़ेंगे। तो मैं लिमिट्स भी t के टर्म्स में लाऊंगी। देखो x इज इक्वल टू 1 लोअर लिमिट है, तो t कितना होगा उस पॉइंट पे, log 1 दैट इज 0। अगर x इज इक्वल टू e है तो t कितना होगा उस पॉइंट पे, log e विच इज 1। सही बात है ना, यस log 1, जैसे x इज इक्वल टू 1 है तो t कितना हो गया, log 1 इज 0। x इज इक्वल टू e है तो log t कितना हो गया, log e इज 1। ओके, तो अभी ये हो गए मेरे t के लिमिट्स, सब कुछ t के टर्म्स में है अभी हमारे पास। सो इट इज व्हाट, t का लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है 1, है ना। x इज इक्वल टू 1 है तो t क्या है 0, x इज इक्वल टू e है तो t क्या है, ओके ओके। सो x इज इक्वल टू 1, t इज 0, x इज इक्वल टू e, t इज 1। अभी सब कुछ t के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं अपन, ओके। सो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन x, सॉरी ये dx चाहिए था ना, 1 upon x dx, so it is what, dt and this is t, okay। तो क्या हो जाएगा ये t square upon 2 0 to 1, okay। तो सब्स्टिट्यूट करो फिर यहाँ पे 1 square upon 2 minus 0 square upon 2, कितना आया ये 1 upon 2। देखो दो मेथड से अलग अलग वे से सॉल्व किया है मैंने। पहले मैंने क्या किया, पहले मेथड में क्या किया, सब कुछ x के टर्म्स में लाकर खड़ा कर दिया, है ना, सब कुछ x के टर्म्स में लाया और सब कुछ x के टर्म्स में लाने के बाद फिर मैंने लिमिट्स रखे, सब कुछ x के टर्म्स में लाने के बाद फिर मैंने लिमिट्स रखे, है ना। जैसे कि x की जगह पे e है, x की जगह पे 1 है, इस तरीके से। और यहाँ पे मेथड 2 में मैंने क्या किया, मेथड 2 में मैंने सब कुछ t के टर्म्स में किया और यहाँ पे मैंने सब कुछ x के टर्म्स में किया। मेथड 2 में प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब तुम सब कुछ t के टर्म्स में करते हो तो तुम्हें लिमिट्स भी t के टर्म्स में करना पड़ेगा। जैसे कि ये क्या है, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखो, तुम्हें t 0 मिल जाएगा। ये क्या है, x इज इक्वल टू e, तो x इज इक्वल टू e यहाँ पे रखो, तुम्हें t 1 मिल जाएगा, ऐसे, ओके। तो फिर लिमिट्स के साथ साथ पूरा एक्सप्रेशन भी किसके टर्म्स में हो जाएगा, तुम्हारा t के टर्म्स में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 to 1 हो गया, ये t dt is what, t square upon 2 and this is 0 to 1, so it is what 1 square upon 2 minus 0 square upon 2, so it's 1 by 2, okay। so ये हो गया 1 by 2 और ये भी हो गया 1 by 2। कौन सा मेथड सही लगता है तुम लोगों को वो करो, कौन सा मेथड अच्छा है, मेथड 1 मेथड 2 बताओ तुम लोग ही। मेथड 1 या मेथड 2, बोलो कौन सा अच्छा लग रहा है, यस विच वन यू लाइक, ओके ओके, सबको मेथड 1 अच्छा लग रहा है, बस अनन्या को मेथड 2 अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। निष्ठा को भी मेथड 2 अच्छा लग रहा है, ओके। मेथड 2 अपन 12th में करते थे इफ यू रिमेम्बर, है ना। मेथड 2 अपन 12th में करते थे कि लिमिट्स को भी चेंज करो, है ना, फिर उसको टी के टर्म्स में लाओ एंड सो ऑन। तो इट्स अप टू यू कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़े फिर अभी, टाइप 2 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ओके। जरूरी नहीं है ना हमेशा लॉग ही आएगा, निष्ठा जरूरी तो नहीं है हमेशा लॉग ही आएगा, है ना, जरूरी नहीं है, ओके। सो टाइप 2, मुझे पर्सनली मेथड 1 अच्छा लगता है क्योंकि अ, मतलब क्योंकि वहां पे बार बार फिर से लिमिट्स को भी चेंज नहीं करना पड़ता ना, तो इसलिए टाइप 2, इंटीग्रल 0 to 1 e raised to x plus e raised to minus x dx, ओके, e raised to x plus e raised to minus x dx। तो फिर चलो फिर अभी बढ़ते हैं आगे, है ना, ओके।
तो इंटीग्रेट करते हैं पहले। तो यहाँ पे तो कुछ सब्स्टिट्यूशन करना नहीं है। ओके यहाँ पे तो कुछ सब्स्टिट्यूशन करना नहीं है। देखो मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना, इस पर्टिकुलर टाइप में सब कुछ मिक्स करके दिया है, सब कुछ, मतलब इट इज योर कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये 13 क्वेश्चंस जो है ना, सब कुछ है उसमें, बाय पार्ट्स लगेगा, सब्स्टिट्यूशन लगेगा, नॉर्मल इंटीग्रेशन लगेगा, सब कुछ है। देखो इसलिए मैंने टाइप 2 के सामने क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्ट्स एंड ऑल अदर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सबका मिक्सचर है। तो चलो फिर अभी इसको इंटीग्रेट करते हैं। e raised to x dx 0 to 1 plus integral e raised to minus x dx 0 to 1। ओके तो ये e raised to x का क्या हो जाएगा, e raised to x 0 to 1 plus e raised to minus x upon minus 1 0 to 1 0 to 1। ओके तो अब सब्स्टिट्यूट करो, e raised to 1 minus e raised to 0 प्लस ये -1 है, उसको बाहर निकालो एंड फिर लिमिट्स रखो। माइनस को बाहर निकालो एंड फिर लिमिट्स रखो। तो ये e raised to -1, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में, आई राइट इट सेपरेटली ऐसा। ओके तो अपर लिमिट रख दो, लोअर लिमिट रख दो, अपर लिमिट रख दो, लोअर लिमिट रख दो, है ना। तो क्या हो जाएगा फिर ये e raised to 1 minus e raised to 0 is what 1 minus e raised to -1 plus 1। ओके e raised to 1 is e and e raised to -1 is 1 upon e। तो कितना हो जाएगा फिर ये e square minus 1 upon e। और एल्स अगर ऑप्शंस के फॉर्मेट में चाहिए तो e minus e raised to -1। क्या किया हम लोगों ने, कुछ नहीं किया है, नॉर्मल इंटीग्रेट किया, e raised to x को इंटीग्रेट किया, e raised to x, e raised to -x का इंटीग्रेशन e raised to -x upon -1 एंड इसको लिमिट लगाया 0 to 1 के बीच में, है ना। तो लिमिट 0 to 1 के बीच में लगाने के बाद e raised to x को कैसे लिखेंगे फिर, e raised to 1 minus e raised to 0 एंड e raised to -x को कैसे लिखेंगे, ये माइनस साइन को तो बाहर निकालो, है ना, एंड e raised to -1 minus e raised to -0। ओके सो क्या हो जाएगा फिर ये e raised to 1 -1 minus e raised to -1 plus 0 -1 plus 1 कट हो गया, सो e and minus e raised to -1। ओके सो इट्स इजी, आसान है ये, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल इंटीग्रेशन बस। तुम्हारा जो लाइट आ गई शायद से, यस नॉर्मल इंटीग्रेशन है, बट तुम लोगों को करना क्या है, बस इसमें लिमिट्स रख देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल 1 to e 1 plus log x upon x dx। चलो कोशिश करो फटाफट। ट्राई आउट। यस टेल मी फास्ट। आएगा सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं लगाना है यहाँ पे, नथिंग। यस आया आंसर, आंसर चाहिए आंसर। अभी अभी ये क्या करना है, इसको टी लेंगे ना, 1 plus log x को हम लोग लेंगे t। ओके तो dt by dx 0 plus 1 upon x, तो ये क्या हो जाएगा, dt is equal to 1 upon x dx। पहले इसको नॉर्मल सॉल्व करते हैं ना, ये क्या है
t, dx अपॉन x इट इज dt, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, t is what 1 plus log x, 1 plus log x whole square upon 2, ओके, प्लस c को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर ये मिला हम लोगों को, अब इसको लगाते हैं, क्या मिला हमें, 1 to e 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर और एल्स अपॉन एक्स dx is what 1 plus log x होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 to e लगाएंगे, है ना। 1 ओके ओके, अब नहीं जाएगा इंटरनेट बिकॉज अभी लाइट आ गई ना, तो वो शायद से स्विच हो गया कनेक्शन। चलो, अपर लिमिट 1 प्लस लॉग ई अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस लॉग 1 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस 0 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 2 इज 1 माइनस हाफ, सो इट्स हाफ, 1 माइनस हाफ कितना आया, हाफ, okay, so this is the answer. Okay, done. समझ में आ रही बात, किसी को कोई डाउट है क्या, देखो जरा एक बार गो थ्रू करो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो यार। 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स है अपने पास, है ना, उसको टी लिया, मैं क्या करती हूँ जनरली, मैं टी के रेंजेस ही नहीं लेती हूँ, लास्ट 2 स्टेप्स, ओके। देखो क्या किया अपन ने, यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन 2, मतलब ये यहाँ तक तो पूरा इंटीग्रेशन अपना नॉर्मल था, ओके। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, लिमिट्स लगाए 1 टू ई, फिर इसको भी लिमिट्स लगाए 1 टू ई, अब अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, सॉरी ये स्क्वायर चाहिए था, हाँ 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 पुनीत, थैंक यू, ओके। सो ये स्क्वायर चाहिए था एक्चुअली, स्क्वायर चाहिए था, करेक्ट। So this should have been the square. So it's 1 by 4, है ना, स्क्वायर चाहिए था, ओह ये सही है, ये सही है, ओके। देखो पूरे टर्म का स्क्वायर नहीं है वो, सिर्फ न्यूमरेटर का स्क्वायर है, हाँ। तो log e is what 1, 1 plus 1 2 and 2 square is, it is 4 upon 2, 1 plus 1 it's 2, 2 square is 4 upon 2 माइनस ये क्या है, 1 plus 0, 1 plus 0 is 1 upon 2, so ये क्या हो जाएगा फिर, ये 3 by 2, so it should be 3 by 2, अब सही है, all okay now, all okay, yes, okay, okay. Now next question number 3, integral 2x upon under root of 1 minus x square dx, 0 to half, 0 to half, चलो बताओ जल्दी क्या हो सकता है यहाँ पे, 0 to half बोला है, क्या करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, स्प्लिट, नो नॉट नीडेड, क्यों अलग कर रहे 2x को, नहीं जरूरत नहीं है, टी लेंगे, किसको टी लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेंगे, तो क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स, है ना, डी टी बाई डी एक्स इज वॉट माइनस 2x, और डी टी कितना हो जाएगा, माइनस 2x डी एक्स, तो ये माइनस डी टी हो जाएगा 2x डी एक्स, तो क्या हो जाएगा फिर ये, इंटीग्रल 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx is what 2x dx is minus dt upon
दिस इज अंडर रूट ऑफ टी, है ना. सो ये माइनस साइन को बाहर निकालो. दिस इज टी रेज टू माइनस हाफ डी टी. ओके, सो माइनस टी रेज टू माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर माइनस टी रेज टू हाफ अपॉन हाफ विच इज माइनस टू रूट टी प्लस सी. ओके, माइनस टू रूट टी प्लस सी. तो अब ये t को सब्स्टिट्यूट करते हैं. व्हाट इज द t? t इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, माइनस टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c. दिस इज योर फाइनल रिजल्ट. बट हमें तो लिमिट्स लगाने हैं ना, हमें लिमिट्स लगाने हैं. 0 to half लिमिट्स लगाने हैं हमें. ठीक है, सो इंटीग्रल 0 to half 2x upon under root of 1 minus x square dx is equal to minus 2 under root of 1 minus x square 0 to half. ओके, 0 to half. तो ये रखते हैं फिर इसको अंडर रूट ऑफ 1 माइनस हाफ स्क्वायर. चाहे तो तुम लोग कांस्टेंट को बाहर निकालो, कांस्टेंट को बाहर निकालो एंड सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करो चीजों को. सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0 स्क्वायर minus 2 under root of, this is 1 by 4, so it's 3 by 4 minus under root of 1. Okay, क्या हो गया मयूर? what happened? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं ना, ऑल ओके ना? यस, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? बोलो बोलो जल्दी. हाँ, ठीक है ना. ओके, तो क्या हो जाएगा माइनस टू इंटू दिस इज रूट 3 by 2 माइनस 1. ओके, तो क्या हो जाएगा ये? इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो करो. आंसर कौन से फॉर्मेट में दिया हुआ है? ओके, अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. माइनस टू इंटू रूट 3 by 2 प्लस 2. सो दिस एंड दिस विल गो. सो 2 minus root 3. Done. 2 minus root 3 means what? Option A. I got it as option A. Okay, done. Okay. ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 4, चलो. 1 to e square dx upon x 1 plus log x whole square. चलो, B या A? नहीं, 2 minus root 3 होगा आंसर. B कैसे? इट इज रूट 3 minus 2 ना. ये माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, सो इट शुड बी 2 minus root 3. यस, A होना चाहिए आंसर. कोशिश करोगे इसको सॉल्व करने की? चलो कोशिश करो फटाफट, ट्राई इट आउट. यस, आया आंसर किसी का? इज देयर एनीवन? t is equal to 1 plus log x, है ना. सो dt by dx
0 plus 1 upon x. So dt is equal to what? 1 upon x dx. So 1 upon x dx, it's dt. Okay. So dt upon, this is t square. How much is this? t raised to minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 plus c. Okay. So t raised to minus 1 upon minus 1. So ये क्या आ जाएगा फिर? ये आ जाएगा minus 1 upon t plus c. log 3 minus log 1 आ रहा है आंसर. ओके, देखते हैं. सो इट्स minus 1 upon t ना. तो अगर minus 1 upon t है तो फिर इसको पहले x में कन्वर्ट कर लेते हैं. minus 1 upon t is what? 1 plus log x plus c. तो फिर इंटीग्रल 1 to e square dx upon x 1 plus log x square minus 1 upon 1 plus log x 1 to e square. So minus 1 upon 1 plus log e square माइनस, ये माइनस को बाहर निकालते हैं सबसे पहले तो. ओके, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log 1. तो क्या हो जाएगा ये? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 ना, 1 अपॉन 1, 1 upon 3 minus 1. So it's minus 2 by 3. 2 by 3. Done? Okay. Any doubt? It should be 2 by 3. It shouldn't be log 3 minus log 1. ऐसा कुछ नहीं आएगा. ऐसा कुछ नहीं आएगा. ये माइनस है ना, तो माइनस साइन को बाहर निकालो. ओके, ये ई स्क्वायर को यहाँ पे रखो, ये 1 को यहाँ पे रखो. becomes 2, becomes 1. हाँ, log e square is 2. कैसे? कैसे देखो, log e square is what? 2 log e ना, and 2 log e is 1, so it's 2 है ना, it's 2. Done? Okay. Any problem? Any doubts? Yes, done? Done, done, done. जाए आगे मयूर. Done? Okay. Okay, so हाँ, अभी बाय पार्ट्स है. हाँ, अभी बाय पार्ट्स है. कुछ भी मत सोचो. बाय पार्ट्स में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. जैसे जनरली लोग ना ये अपने इसमें 12th में जनरली कंफ्यूज होते थे. अभी देखो क्या है अपने पास, 0 to 1 x e raised to 2x. इसको फाइंड करना है. तो पहले मुझे पहले पहले तुम लोग ये फाइंड करो. पहले तुम लोग ये फाइंड करो,
फिर आगे का देखते हैं. चलो, apply by parts here and tell me what could be the answer. Yes. Yes. ओके, सही है. क्या आया आंसर? क्या ये आंसर आ रहा है सबका? e raised to 2x. Yes. This is what? Exponential. This is v, this is u. है ना? So v integral, sorry, u integral v dx minus integral du by dx du by dx integral v dx. Okay. du by dx integral v dx डिस्कनेक्टेड हो गया तो ओ माय गॉड मयूर, कितनी बड़ी बात है ना. ओके. Okay, so e raised to 2x upon 2 minus integral. This is 1 and this is what? Question 4? Question 4. Oh, रुको रुको, बताती हूँ. Don't worry. E raised to 2x upon 2 dx. Okay. So x e raised to 2x upon 2 minus half integral e raised to 2x dx. नहीं ना रे, log 3 नहीं आता. क्या हो जाएगा फिर ये? x e raised to 2x upon 2 minus 1 by 4 e raised to 2x. है ना? कुछ इस तरीके से अपना एक्सप्रेशन आता है. सबका यही आया है? समझ, हाँ या ना यार, आंसर करो. सभी का यही एक्सप्रेशन आया है क्या? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो, हाँ या ना. यस, सभी का यही एक्सप्रेशन आया है. जाओ फिर आगे. ओके, मतलब बाय पार्ट सबको आता. इसका मतलब बाय पार्ट सबको आता है. ओके. So integral 0 to 1 x e raised to 2x dx equal to x e raised to 2x upon 2 minus 1 upon 4 e raised to 2x 0 to 1. ओके. हाँ, हेंस प्रूव्ड. इंडेफिनिट के बाद सब जाग रहे थे. करेक्ट. पुनीत, मेरे मुंह की बात छीन ली यार तूने. यस. 1 e raised to 2 into 1 upon 2 e raised to 2 into 1 upon 4. कल का लास्ट लेक्चर होगा. खुश हो या दुखी हो, बताओ जरा. e raised to 2 into 0 upon 2 e raised to 2 into 0 upon 4. है ना पुनीत? सैड? क्यों सैड? गप्पे मारने मिलता था ना, गप्पे मारने मिलता था ना. ओके. मेरी आवाज. ओके. आर्या मेरी आवाज मिस करने वाली है. ओके. थैंक्स फॉर मिसिंग मी. ओके. minus this is what? 0
minus e raised to 0 is what? 1. 1 by 4. Okay. So देखते हैं रिजल्ट के टाइम तो यार फेस टू फेस मस्त मिलेंगे, मस्त पार्टी करेंगे, ठीक है? ओके। अरे मैं तो बहुत मिस करूंगी यार, ऐसे कैसे नहीं मिस करूंगी मैं तो बहुत मिस करूंगी सबको। कि तुम्हारे बदले में अभी दूसरे स्टूडेंट्स आने वाले हैं मई बैच के। कितना है फिर ये? दैट्स ई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1/4। ये चीज समझ में आई या नहीं? यस। देखो 0 to 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 0, ये 0। ओके। तो फिर ई स्क्वायर अपॉन 2, ई स्क्वायर अपॉन 4, ये 0, ये -1/4। ये आ गया अपना कुछ तो गड़बड़ है। नहीं सही है ना? ओके सही है ना? लास्ट स्टेप में क्या गड़बड़ हो गया? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया ना हम लोगों ने। सो 2e स्क्वायर इज e स्क्वायर, 2e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इज e स्क्वायर एंड 2 2s are 4, ये 4 आया। ओके एंड ये e स्क्वायर अपॉन 4। ओके डन। एलसीएम लिया था मैंने और कुछ नहीं किया था। ओके क्वेश्चन नंबर 6। सेम ही तो है। नहीं रुको, एक्स हाँ से मतलब सेम नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे, हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे। यस। कैसे करेंगे इसको प्रोसीड? कैसे करेंगे इसके ऊपर प्रोसीड? हु कैन टेल मी हाउ टू प्रोसीड? यस, हु कैन टेल मी हाउ टू प्रोसीड? ओके यस डन और नॉट? करेक्ट। अभी क्वेश्चन को देखते ही समझ में आना चाहिए। ओके क्या करना चाहिए हम लोगों को? अभी तो पहले पहले तो यार ये लिमिट्स थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, जब तक अपना इंटीग्रेट नहीं होता ना चीज, तब तक लिमिट्स को छोड़ दो। तो क्या हो जाएगा फिर ये? एक्स प्लस 1 स्क्वेयर dx है ना? एक्स प्लस 1 स्क्वेयर dx, ये e रेज टू एक्स को बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल e रेज टू एक्स एक्स प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है ओके माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर dx। ओके सो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया अपना एफ एक्स, और ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। इस माइनस साइन को थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं। ओके तो ये हो गया एफ एक्स ना, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा फिर? -1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर। ओके तो ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स।
सो दिस इज व्हाट e raised to x fx फाइनल आंसर होता है अपना प्लस c ओके e raised to x into 1 upon x plus 1 plus c ठीक है अब क्या है अपने पास 0 to 1 इंटीग्रल 0 to 1 x e raised to x upon x plus 1 square dx equal to e raised to x into 1 upon x plus 1 तो ये हो गया 0 to 1 ओके तो ये क्या हो जाएगा e raised to 1 upon 1 plus 1 minus e raised to 0 upon 0 plus 1 okay so how is it e upon 2 minus 1 upon 1 इजी देखो इंटीग्रेशन में ना सबसे पहले एक ही चीज याद रखो वो हम लोग ना ट्वेल्थ में कैसे करते थे ना बाय पार्ट्स में वो पहले पार्ट में इंटीग्रेट करते थे फिर वहां पे लिमिट्स लगाते थे फिर कहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है कहाँ पे नहीं करना है कुछ समझ में नहीं आता था है ना तो यहाँ पे ऐसा कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं हम क्या करेंगे सीधा सीधा इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे एंड एट द एंड सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट्स इट नथिंग एल्स ओके सो इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे एंड एट द एंड सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन फाइंड किया एंड अब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 0 एंड 1 सो 1 को रखा 1 को रखा 0 को रखा 0 को रखा क्या हो गया e raised to 1 e 1 plus 1 2 e raised to 0 1 0 plus 1 1 कितना आया e upon 2 minus 1 e upon 2 minus 1 ओके आगे बढ़े चलो क्वेश्चन नंबर 7 अरे ये तो बहुत आसान है इंटीग्रल -1 to 1 x raised to 5 e raised to x raised to 6 dx विच ऑप्शन अच्छा ऑप्शन में प्रॉब्लम है क्या ऑप्शन में प्रॉब्लम है भाई ऑप्शन में प्रॉब्लम है हम्म 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 हम्म, ये अपना सही है ऑप्शन गलत है ठीक है ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस आर रॉन्ग चलो बताओ फिर आगे यस इसका आंसर 0 है अच्छा प्रॉपर्टी ओके प्रॉपर्टी अभी तक सीखनी है हम लोगों को साहिल आई नो प्रॉपर्टी अभी हम लोग सीखेंगे यस वेट फॉर सम टाइम ओके सो देखते हैं फिर अभी कैसे करेंगे इसको सॉल्व पहले तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे x रेस टू 6 को t लेंगे dt बाई dx क्या हो जाएगा x रेस 6 x रेस टू 5 हो जाएगा तो यहाँ से dt अपॉन 6 इज इक्वल टू x रेस टू 5 dx है ना तो x raised to 5 dx it would be dt upon 6 so क्या हो जाएगा x raised to 5 e raised to x raised to 6 dx is what integral this is what dt upon 6 and this is what e raised to t okay तो ये क्या हो जाएगा फिर 1 upon 6 integral e raised to t dt so 1 upon 6 e raised to t अब t को सब्स्टिट्यूट करो x raised to 6 1 upon 6 x raised to 6 है ना अब हमारा क्या काम है अब लिमिट्स रखो अब लिमिट्स रखो x raised to 5 e raised to x raised to 6 dx is equal to 1 upon 6 e raised to x raised to 6 minus 1 to 1 so e raised to 1 raised to 6 upon 6 minus e raised to minus 1 raised to 6 upon 6 okay 1 raised to 6 and minus 1 raised to 6 okay तो ये कितना हो गया फिर 1 raised to 6 is 1 minus 1 raised to 6 is 1 upon 6 कितना है फिर ये 0
कितना है फिर ये 0. ओके, सो दिस इज द आंसर. डन, अंडरस्टूड. ओके, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो. इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता 0, बट ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 करें अभी ट्राई. हाँ पता है, पता है, पता है साहिल. तुझे तुझे पता है प्रॉपर्टी, बाकी लोगों को नहीं ना पता. निष्ठा चिल्लाएगी देख अगर मैं डायरेक्टली 0 रखूंगी ना इसको. निष्ठा बोलेगी मैम हम तो नॉन मैथ्स है ना, हमें कैसे पता चलेगा. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8. निष्ठा है क्या तू? भाग गई पता नहीं. निष्ठा को बहुत दिनों से बात करनी है लेकिन कॉल पिक करना ही नहीं हो रहा है ना निष्ठा, बहुत दिनों से. करेंगे करेंगे, रुको. हैव ए पेशेंस. -1 to 1 log of 2 minus x upon 2 plus x. सबको बात करनी है, सबको बात करनी है. सबके डाउट सॉल्व होंगे. हर एक स्टूडेंट को एक एक दिन दूंगी मैं, अभी ऐसा करती हूँ डाउट सॉल्विंग के लिए. ओके. ओके चलो, सो क्या हो जाएगा फिर इसका. log of 2 minus x and log of 2 plus x. ओके, चलेगा पुनीत. ओके. आर्या का डे मंडे. ओके, आर्या को मंडे देना है. और बाकी कौन है? निष्ठा तुझे कौन सा डे? निष्ठा चलो बताओ जरा, आप तुम्हारे प्रेफरेबल दिन बताओ. अभी मुझे तुम दिन बताओ. पहले मैं तुम लोगों को डेज बताती थी. अब तुम लोग मुझे डेज बताओ, ठीक है. ओके, सो चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. log of integral 2 minus x dx minus integral log of 2 plus x dx, है ना. इंटीग्रल log x dx क्या होता है ये? इसका इसका फॉर्मूला किसको याद है बोलो जरा. यू कैन टेल मी फॉर्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. यस, करेक्ट. x log x minus 1, सॉरी x log x minus x. ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर ये. x की जगह पे कौन है पर ये 2 माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पे भी x की जगह पे कौन आएगा 2 माइनस एक्स आएगा. log ऑफ 2 माइनस एक्स. ओके, x की जगह पे 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो. ओके, प्लस 3 बजे खत्म होगा आज की क्लास. 3 बजे खत्म होगा आज का क्लास. यस, यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई करो. ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी प्रॉपर्टी से बहुत जल्दी हो जाएगा. ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी प्रॉपर्टी से बहुत जल्दी हो जाएगा. ओके, सो बहुत आसान है ये भी प्रॉपर्टी से. 2 plus x log of 2 plus x minus 2 plus x whole divided by 1, है ना. तो क्या करेंगे फिर अभी. what we will do, we will put this minus sign here, है ना. या फिर ये माइनस है ना, इसके साइन उल्टे कर दो. इसके साइन उल्टे कर दो. क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, इसका साइन माइनस करेंगे, इसका साइन प्लस करेंगे, प्लस 2 माइनस एक्स log of 2 minus 2 plus x माइनस 2 plus x. माइनस साइन है वहां, कहाँ पे माइनस साइन है? कौन से माइनस साइन की बात कर रहा, बोल जल्दी. अच्छा इसकी बात कर रहा है. ओके समझ गए. हाँ हाँ, प्लस ओ माइनस
माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स तो निकल गए, सही बात है ना, माइनस एक्स प्लस एक्स तो निकल गए। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस टू इट्स प्लस फोर, सो फोर माइनस टू माइनस एक्स log of 2 minus x minus 2 plus x log of 2 plus x। प्रॉपर्टी से जल्दी हो जाता है ये, -1 to 1 है ना, -1 to 1। तो क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे 1 रख दो, ये 4 है, यहाँ पे 1 रख दो, log ऑफ यहाँ पे 1 रख दो, माइनस यहाँ पे 1 रख दो, 1 रख दिया, 1 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दो, log ऑफ 3, पहला अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, ये 4 है, माइनस 2 माइनस ऑफ -1 इट्स 3, 2 माइनस ऑफ -1 इट्स log 3 है ना, देन माइनस 2 माइनस 1 1 रख दो, 2 माइनस 1 log 1 रख दो, है ना। तो क्या क्या कट हो गया, -4 +4, 1 log 1 तो एनीवेज कट ही होने वाला था, 3 log 3 3 log 3 क्या हो गया, 0। इसका डायरेक्ट आंसर 0 आता कि ये ऑड फंक्शन है। बताऊंगी मैं ऑड फंक्शन इवन फंक्शन, ओके। अभी नहीं, अभी वो टॉपिक तो मैं कल ही स्टार्ट करूंगी कि थोड़ा सा फ्रेश मूड में हो जाएगा वो चीज, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल 0 to 1 fx where fx dx where fx is equal to a plus bx plus cx square, okay। So integral fx dx 0 to 1 a plus bx plus cx square। चलो बताओ मुझे आंसर जल्दी, आंसर बताओ, आंसर जल्दी जल्दी बताओ। यस, ऑप्शन में 0 नहीं है, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए ऑप्शन में। यस, 0 होना चाहिए ऑप्शन में, अदरवाइज वो गलत है। अच्छा log 1 है ना, ऐसे क्यों कर रहे हो यार, log 1 मतलब 0 ही होता है रे, log 1 इज 0, ओके। log 1 इज 0। चलो यहाँ पे बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, चलो रख देते हैं एफ एक्स को यहाँ पे, 0 to 1 a plus bx plus cx square dx, है ना। तो what it would be, 0 to 1 ये क्या हो जाएगा, ax plus bx square upon 2 plus cx cube upon 3, 0 to 1, ओके, 0 to 1। तो क्या हो जाएगा फिर ये, सही है ना, ax bx square by 2 cx cube by 3, a into 1 plus b into 1 square upon 2 plus c into 1 cube upon 3 minus a into 0 0 b into 0 square by 2 0 c into 0 cube by 3 0। तो क्या हो जाएगा, a
plus b by 2 plus c by 3. Okay, a plus b by 2 plus c by 3. Okay, एलसीएम लेना है तो ले सकते हो. एलसीएम 6 आएगा. 1/6 लिया इसको. सो ये हो जाएगा 6a 3b 2c. डन. करेक्ट. ए ऑप्शन करेक्ट. डन. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर अभी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. अरे बाप रे, क्वेश्चन नंबर 10 तो अपना पार्शियल फ्रैक्शन है ना. क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है, अपना पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है. चलो बताओ फिर क्या होगा. एक मिनट, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा. 255 हो गए ना. क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं पहले. क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं. नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 में पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है ना. रेडीमेड फॉर्मूला है. हाँ हाँ, कल कल खत्म होने के बाद मैं तुरंत छोड़ दूंगी, डोंट वरी. ठीक है. लोगों को कल की टेंशन है, मतलब अभी की नहीं टेंशन. कल खत्म होने के बाद जल्दी छोड़ोगे ना, ये सवाल आ रहे हैं मुझे. 2 to 4. So e raised to log of e raised to x dx है ना. तो क्या हो जाएगा फिर, ये x, ये मैंने फॉर्मूला बताया था तुम लोगों को, इफ यू रिमेम्बर. क्या फॉर्मूला बताया था. यस, log of a raised to सॉरी, log of x to the base a. तो ये क्या हो जाएगा, x. ओके, तो वैसे ही ये e है ना यहाँ पे, तो ये e raised to x हो जाएगा. 2 to 4 e raised to x upon x dx. So what it is, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना. इक्वल टू व्हाट, e raised to 4 upon 4 e raised to 2 upon 2. अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे आ रहा है. हम्म. ओके, वो क्वेश्चन ना देखो, इंटीग्रेट, सॉरी 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 सॉरी, e raised to x upon x है अपने पास. सो इट इज 2 to 4 x raised to -1 e raised to x dx. बाय पार्ट्स लगाएंगे पहले तो इसको, है ना. u into v u dv by dx माइनस इंटीग्रल du by dx. नहीं यार, ये क्वेश्चन में मुझे ना थोड़ा सा करेक्शन दिखाई दे रहा है. ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है. अगर तुम ऐसे वाले क्वेश्चन पे बाय पार्ट्स लगाओगे ना, तो वो क्वेश्चन खत्म ही नहीं होगा. अगर इस टाइप के क्वेश्चन पे बाय पार्ट्स लगाओगे तो वो क्वेश्चन खत्म ही नहीं होगा ना. देखो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल v है. सो u इंटू डी वी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रल v dx. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है फिर, x रेज टू -1 x रेज टू -1 e रेज टू x, इस तरीके से हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है, यस, ये तो कंटिन्यूएशन में जा रहा है फंक्शन, ये खत्म ही नहीं होगा ये फंक्शन, है ना. तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर चीज है, क्वेश्चन में करेक्शन है. ओके, क्वेश्चन में करेक्शन है. हाँ, ई बेस होगा. हाँ, वही 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 अपन को करेक्ट करना है. क्वेश्चन क्वेश्चन को ही थोड़ा सा करेक्ट करना है, बिकॉज ये क्वेश्चन रॉन्ग है. ये क्वेश्चन नेवर एंडिंग है. ठीक है, ऐसे तो ये क्वेश्चन कैसे होना चाहिए था, ई रेज टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, ऐसे होना चाहिए था. लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई ऐसे होना चाहिए था. 2 to 4, तो ये आया x upon x dx. So integral 2 to 4, it's 1 dx. So क्या आ गया, x and ये आ गया 2 to 4. So it's 4 minus 2. So आंसर कितना आया, 2 आया. Okay, so done. Okay, done. Answer is 2.
चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके ठीक है, विल स्टॉप हियर। ठीक है, विल स्टॉप हियर, देन विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास इज प्रोबेबली लास्ट क्लास। चलो हाँ नहीं, कल तो 7 बजे ही होगा लेक्चर। ठीक है, जल्दी खत्म हुआ तो जल्दी छोड़ दूंगी निष्ठा। और इस हाँ 7 बजे ही होगा, वैसे भी वो अपना 7:10 को वगैरह स्टार्ट हो जाता ना, इसलिए चलो बाय बाय, लेट्स स्टॉप हियर।